नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सरकारें बड़ी होती हैं या खेल संगठन, हमारी सरकारें खेलों के उत्थान के लिए, खेलों के विकास के लिए बेशक करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हूँ, लेकिन खेल संगठन यदि चाहें तो सरकार के सारे मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। खेलों में खेल संगठन सरकार से बड़े होते हैं। देखा जाए तो भारत सरकार प्रतिवर्ष खेल संगठनों की मदद के रूप में 360 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करती है, लेकिन खेल संगठन के अधिकार सरकार से बड़े हैं। हाल ही में विश्व कुश्ती संस्था यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को धमकी दी है कि यदि उसके संचालन में कोई दूसरा पक्ष हस्तक्षेप करता है तो वह न केवल भारतीय कुश्ती संघ को प्रतिबंधित कर देंगे, बल्कि उसके पहलवानों को भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। यानी अगले महीने तुर्की में होने वाले विश्व ओलंपिक क्वालीफायर में भारतीय पहलवान हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दरअसल विश्व कुश्ती संस्था को पता चला है कि भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए भारत सरकार एक बार फिर से भारतीय कुश्ती संघ पर तदर्थ समिति लादना चाहती है। विश्व कुश्ती संस्था यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को सरकार का यह फैसला न केवल अनुचित लगता है, बल्कि उसने स्पष्ट चेता दिया है कि यदि पुनः भारतीय ओलंपिक संघ के संचालन के लिए दूसरा पक्ष यानी तदर्थ समिति काम करती है तो वह भारतीय कुश्ती संघ पर प्रतिबंध लगा देंगे। इतना ही नहीं, विश्व कुश्ती संस्था ने यह भी कहा है कि यदि इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो वह भारतीय पहलवानों पर भी प्रतिबंध लगा देगी। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोई 11-12 साल पहले भारतीय ओलंपिक संघ पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इस तरह से कई अन्य संगठनों पर समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इससे जो नुकसान होता है वह यह है कि भारतीय खिलाड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय तिरंगे के साथ नहीं खेल पाते हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पूरा हस्तक्षेप होता है। उसी के बैनर तले खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। दरअसल जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ को विश्व कुश्ती संस्था ने हड़काया है, उसके गहरे संकेत हैं। देखा जाए तो भारतीय कुश्ती लंबे समय से विवादों में चल रही है। यद्यपि भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद कामकाज पटरी पर चलने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ पहलवान अभी भी भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को लेकर पहलवानों की इस नाराज़गी की तरफ ध्यान देते हुए सरकार फिर से भारतीय कुश्ती के संचालन के लिए तदर्थ समिति गठित करने की तरफ सोच रही है।
लेकिन यह बात विश्व कुश्ती संस्था को कतई मंजूर नहीं है। तो ये मान लेना चाहिए कि यदि भारत सरकार भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए पुनः तदर्थ समिति नियुक्त करती है तो भारतीय कुश्ती संघ पर प्रतिबंध लगना बिल्कुल निश्चित है। और यदि हाल फिलहाल भारतीय कुश्ती संघ पर प्रतिबंध लगा तो भारतीय पहलवान अगले महीने तुर्की में होने वाले विश्व ओलंपिक क्वालीफायर कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे न केवल भारतीय पहलवानों का नुकसान होगा बल्कि अभी तक भारत का कोई पुरुष पहलवान ग्रीको रोमन हो या फ्री स्टाइल ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर सका है, जबकि इसके उलट भारतीय बेटियों ने 4 बेटियों ने ओलंपिक का टिकट कटा लिया है और ये चारों की चारों बेटियां हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं। जय हिंद, जय भारत।